am at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. फिर मेरा लड़का नाती लोग को लाने दिया, लाके भरने जाता खुदरामपुर. वही टाइम कोयलनी का बार का सामने रंजन दत्त तो उड़ा दिया. उड़ा देने का बाद में मेरा लड़का को कोमर से टैंक तो टूट गया, चल उठने नहीं सकता. हम क्या करेगा, हम तो गरीब आदमी है ना. हम लोग खेल नहीं करने से तो मेरा लड़का अच्छा नहीं होएगा. क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कैपेबल है ये ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन हमारे साथ एक न्यूरोसर्जन और एक वस्कुलर सर्जन होना जरूरी है. बड़ी बेटी को 9 टाके लगे हैं सर में, क्या आप इमेजिन कर सकते हो. जैसे ही हम लोग यहाँ में रेफर हुआ, उनके अमाउंट का पता चला तो धीरे धीरे से ये बोलने लगे कि हम दे नहीं सकते. उस व्यक्ति के पिताजी ने यहाँ तक कहा है कि उसने जो है अपने बेटे को 2 लाख रुपए दिया इनको देने के लिए, मगर अब तक इनको वो पैसा नहीं दिया गया. उनको कोई रिग्रेट नहीं है. उनके अनुसार ऐसा है कि रोड में तो एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं और मेरे से जो बन पाएगा वो करेंगे. আমার দাদার অবস্থা ভীষণ খারাপ, দয়া করে একটু হেল্প করুন যাতে আমার দাদাকে আমি ভালো করে আনতে পারি. একটু প্লিজ আপনারা একটু হেল্প করেন. जब एक सरकारी नौकरी में नियुक्त आदमी इस तरीके से नशे की हालत में दुर्घटना करता है और उस दुर्घटना की वजह से जिस व्यक्ति का दुर्घटना हुआ उसका पूरा परिवार सदमे में आता है, क्या उसके ऊपर कोई सजा नहीं हो सकती है? क्या उसको सस्पेंड किया जाएगा? जय हिंद. मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं. सड़क दुर्घटना यानी कि अंडमान निकोबार अब ऐसा ही हो चला है. चाहे हमारा शहर श्री विजयपुरम कहिए या हमारे दूर दराज इलाके कैम्बल वे से लेकर डिगलीपुर तक, इतने सारे सड़क दुर्घटनाएं हो रही है कि क्या कहने. कई सारे तो अनरजिस्टर्ड ही चले जाते हैं क्योंकि आपसी तालमेल में बातों को सुलझा लिया जाता है, केस नहीं होता है. ऐसे अगर हम देखें तो प्रतिदिन हमें 1-2 सड़क दुर्घटनाएं मिलते रहेंगी. लेकिन एक ऐसी सड़क दुर्घटना जिसमें एक परिवार के पूरा जिंदगी तहस नहस हो जाए, ये मामला हमारे सामने आया और ये मामला है डिगलीपुर से. डिगलीपुर के कुछ निवासी हमारे साथ है. इस वक्त बहुत ही बुरी परिस्थिति में इनके परिवार वाले पहुंच चुके हैं. इस विषय को गंभीरता को समझते हुए हिंदू राष्ट्र शक्ति के युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी, बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका जी एंड जिनकी सड़क दुर्घटना हुई थी उनके परिवारजन हमारे साथ मौजूद है. हम चाहेंगे कि अंशुमन जी इस पूरी घटना पर चंद शब्दों में रोशनी डालें. जय हिंद अंशुमन जी, बताइए. जय हिंद यामिन भाई, थैंक यू फॉर कमिंग हियर. एक्चुअली ये परिवार का जो सिचुएशन अभी है इसमें जो है हम मानते हैं कि पूरा आइलैंड जो है एक परिवार जैसा हम लोग रहते हैं. कोई भी मुश्किल आन पड़ती है किसी के ऊपर तो हम सब ट्राई करते हैं कि मिलकर जो है उनको जो है वो मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालें. तो यही सोच से जो है आज आपको यहाँ पे बुलाया गया है. दरअसल बात यह है कि विश्वजीत दास नामक एक व्यक्ति जो अपने 2 बेटियों को ट्यूशन से पिकअप करने गए थे और उनको बाइक में चढ़ाते चढ़ाते जो है एक फुल्ली अल्कोहल अंडर अल्कोहल जो है एक व्यक्ति जो है जो नशे के हालत में कार चला रहा था, जो कोस्ट गार्ड में काम करता है, पूरे नशा के हालत में एक व्यक्ति जो है अपने कार चलाकर जो है उनके तरफ पूरे रफ्तार से आकर जो है मार दिए, उनको ठोकर मार दिए, जिससे जो है विश्वजीत दास जी का जो है हिप जॉइंट मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है और उनका लेग जो नीचे के जो हड्डी है वो भी क्रैक मतलब टूट चुका है. तो ऑल टोटल उनका जो कंडीशन है वो बेड रिडन है और बहुत ही क्रिटिकल
हालत है अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर। ये एक्सीडेंट हुआ कब, रनिंग में हुआ या वे रुके हुए थे गाड़ी आके? वो रुके हुए थे, वो रुके हुए, सड़क के किनारे में वो रुके हुए थे। एक्चुअली वो बेटी जो है यहाँ पे मतलब बाइक खड़े होते हैं तो साइड से जो है बच्चों को लेने बैठाते हैं। तो कार जब आया तो इनका फादर जो विश्वजीत दास जी है वो देख रहे कार आ रहा है स्पीडली, लेकिन वो हट नहीं पाए पीछे से, साइड से। ओके, ये पोर्शन में बाइक में लगा तो आप समझ सकते हो ऐसा करके आया। राइट। तो एनीवेज एग्जैक्ट डायरेक्शन तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो पता चला कि उनका राइट लेग का और राइट साइड का हिप का प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली गाड़ी यही तरफ में आके मारा। एफआईआर में जैसा लिखा है वो आपको दिया जाएगा। तो बात यह है कि वो अगर वहां से नहीं हटते तो शायद आज दोनों बच्चों का जान का ऊपर आ जाता। तो इसीलिए वो समझते हुए वो पूरा गाड़ी खड़ा करके रखे। तो गाड़ी जब आके मारा उनको टोटली हिट किया, और बड़ी बेटी जो है उनको लगा, जिनका 9 स्टिच जो है उनका सर पर अभी है। हाँ, वो भी अभी यही थी, लेकिन बच्ची है, भेज दिए। 10 साल की है। हाँ, 10 साल की। तो ऑल टोटल जो है इनका परिवार, और वो सिंगल अर्निंग पर्सन थे जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अपने परिवार को देख रहे थे, और खुद भी बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या काम करते हैं पता है आपको? जी, ये डीआरएम में है आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के। तो जैसे तैसे वो अपना छोटा मोटा जो परिवार है हाँ वैसा चला रहे थे, अपने जो खर्चा वगैरह उठा रहे थे। लेकिन अब जो परिस्थिति आई है वो ऐसा है कि उनका जो डैमेज हुआ है वो ठीक करने के लिए उनको मेनलैंड जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर्स है वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कैपेबल है ये ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन हमारे साथ एक न्यूरोसर्जन और एक वस्कुलर सर्जन होना जरूरी है। ये दोनों सर्जन या दोनों डॉक्टर यहाँ पे नहीं होने के कारण इनको लाखों रुपया खर्चा करके अभी मेनलैंड जाना पड़ रहा है। ठीक है, वो विषय तो एक्चुअल जो विषय है वो यही है, लेकिन ये क्यों है, क्या करना है, ये सब बाद में कोई और दिन हम बताएंगे। जैसा हम लोग 5 साल से लड़ते आए हैं यहाँ में लैक ऑफ डॉक्टर्स स्टाफ, तो लगा ही रहता है। और देखिए ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि आपका न्यूरोसर्जन, वस्कुलर सर्जन और जो रिक्वायर्ड डॉक्टर्स एंड स्टाफ्स ना होने के कारण लोगों को कैसा झेलना पड़ता है। बिल्कुल एक्सीडेंट द्वीपों में कई बार ऐसे हुए हैं, लेकिन अगर हमारे पास हमारे जीवी पंत अस्पताल जो एकमात्र सरकारी अस्पताल है तमाम सुविधाओं के साथ में, उस पर भी कई सारे ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहिए या ऐसे आधुनिक उपकरण कहिए, उसकी गैर मौजूदगी की वजह से आज एक परिवार को अपने परिवारजन को बचाने के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए उन्हें जो है इंतज़ाम करना पड़ रहा है कि वे जो उनको मुख्य भूमि लेके जाए। ये कमियां तो कोई नई बात नहीं है। जीवी पंत अस्पताल को लेके हम आए दिन कई सारी खबरें आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। हमारे साथ विश्वजीत जी की माता जी हैं, उनकी बहन है एंड गांव के इनके एक मित्र भी है। हम चाहेंगे कि वे क्या कहना चाहते हैं जरूर कहें। जय हिंद जी, बोलिए। नमस्कार भाई जी, मेरा बेटा को जो देखेगा कोई नहीं है, ये बाबा जी ये तो बेचता है सब जगह। हमको गांव का एक लड़का मेरा जो बड़ा अम्मा करके बुलाता, हमारा कोई नहीं है, उसको लेके हम अभी मेरा बच्चा को देखभाल ट्रीटमेंट में जाना है। आप लोग सब मिलके हमको थोड़ा साहाଯ୍य करिए, नहीं तो हेल्प नहीं करने से तो हम कैसे हम बच्चा जिंदा करके लेके आएगा। आपको दुआ बाबा। दीदी कुछ कहना चाहो? নমস্কার, আমার দাদার অবস্থা ভীষণ খারাপ, কিন্তু আমার দাদার পায়ে ভীষণ লেগেছে, এইখানটায় লেগেছে। যদি খালি এইখানটায় লাগতো তা আমার দাদাকে ঠিক করে আনা যেত, কিন্তু এখন বলছে এইখানটায়। জিজ্ঞাসা করছি তো একটা 15 লাখ দিয়ে 17 লাখ প্রায় লেগে যাবে, অত নেই আমার দাদা, একদম পয়সা করে অত কিছুই নেই। তো আপনারা যদি কিছু হেল্প করেন তাহলে আমার দাদাকে আমি ট্রিটমেন্ট করে আনতে পারবো, আপনারা প্লিজ একটু হেল্প করেন। আর এই সঙ্গে এই যে স্যার আসছে, এই স্যার আমাদের হেল্প করার জন্য সামনে আসছে, তো আপনারা একটু প্লিজ হেল্প করেন। এই স্যারই আমাদের সঙ্গে এখন আছে, দয়া করে একটু হেল্প করুন যাতে আমার দাদাকে আমি ভালো করে আনতে পারি। একটু প্লিজ আপনারা সবাই মিলে হেল্প করেন। প্লিজ আপনারা একটু হেল্প করেন।
रो मत आप हिम्मत रखो थोड़ा सा। हमारे परिवार के मेंबर हमारे लिए क्या होते हैं वो हम सब अच्छे से जान सकते हैं। आज हमारे ही परिवार का एक सदस्य को अगर बुखार भी हो जाता है तो हम कितने चिंतित हो जाते हैं, तुरंत हम बंदोबस्त करने लग जाते हैं डॉक्टर का, दवाइयों का। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो। आज इनकी परिस्थिति ये हो गई है कि अब इनको जो है इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एंड पेशे से एक डीआरएम वर्कर है। अब आप बताइए कि एक डीआरएम वर्कर क्या इतना अफोर्ड कर सकता है आज के इस महंगाई के ज़माने में, इस बेरोजगारी के ज़माने में, जहां लोगों को काम नहीं मिल रहा है। डीआरएम के तौर पे काम करते हुए अपने परिवार को पाल रहे थे, ना उनकी कोई गलती ना कुछ, किनारे पे खड़े हुए थे, अपने बच्चों को ट्यूशन के बाद में गाड़ी पे बिठा रहे थे और अचानक से एक इंसान नशे की हालत में आता है एंड इतने जोर की ठोकर मारता है कि अब वो अपंग बन जाता है और जीबी पंत अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बड़ी बेटी को 9 टाके लगे हैं सर में, क्या आप इमेजिन कर सकते हो? ये परिस्थिति में ये लोग आ गए हैं आज सिर्फ एक इंसान की लापरवाही गलती की वजह से, क्योंकि उसने शराब की नशे में गाड़ी चला रहा था। और इससे जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं। अभी थोड़ी देर पहले अंशुमन रॉय जी कह रहे थे कि जब लोगों ने उनको पकड़ा उस वक्त तो वो काफी घबराया हुआ था। इसके ऊपर में पुलिस केस भी हुआ है, पुलिस ने अपना काम बेशक किया है। उसके बाद उसने जो है परिवारजन ने जब बात की उस व्यक्ति से जिसने ये दुर्घटना की थी, तो उसने माना था कि जो भी खर्चा होगा वो देगा। उस व्यक्ति के पिताजी ने यहाँ तक कहा है कि उसने जो है अपने बेटे को 2 लाख रुपए दिया इनको देने के लिए, मगर अब तक इनको वो पैसा नहीं दिया गया। अंशुमन रॉय जी कह रहे थे कि जब उनकी उनसे बात हुई तो वे जो है बड़े ही बेढंगे तरीके से उनको जवाब दे रहे थे। हम चाहेंगे अंशुमन जी बताएं क्या एग्जैक्टली उस व्यक्ति जिसने दुर्घटना किया था क्या कहे थे? नहीं, उनको कोई रिग्रेट है ही नहीं, उनको कोई रिग्रेट नहीं है। उनके अनुसार ऐसा है कि रोड में तो एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं और मेरे से जो बन पाएगा वो करेंगे। तो मैं बोला आपसे जो बन पाएगा वो करेंगे, आप कोई चैरिटी में नहीं कर रहे हो, ठीक है? ये आपके वजह से ये परिवार जो है ये हालत में पहुंचा है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस केस वगैरह तो होते रहेगा, वो छोड़ दीजिए, लेकिन एट दिस मोमेंट इनको ट्रीटमेंट के लिए अभी लाखों रुपया का जरूरत है, इसमें आप क्या हेल्प कर सकते हैं? तो बोले नहीं, मैं तो जितना मेरे पास होगा हम उतना ही करेगा और हम तो अभी फाइनेंशियली हेल्प कर नहीं सकते हैं। टोटली इग्नोरेंट है वो। बताइए और ये क्यों हुआ है? इसीलिए मैंने अंशुमन जी से ये बात पूछी कि उनका जवाब क्या था, क्योंकि हमारा सड़क दुर्घटनाओं को लेके जो कानून है वो एकदम ढीला है। अगर इसमें सख्त कुछ कानून होता तो आज लोगों को डर लगता सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए। नशे, ड्रिंक एंड ड्राइव के कितने मामले हमने ही हमारे चैनल में कवर किया है, लेकिन होता क्या है, कुछ दिनों के बाद वे लोग दोबारा सड़कों पर गाड़ियां चलाते हैं, दोबारा लोगों को रौंदते हैं, उनके जान व माल को खतरे में डालते हैं। कितने मामले हम आप लोगों को इस तरीके से दिखा सकते हैं? क्यों नहीं हमारी ट्रैफिक विभाग उन लोगों के लाइसेंस को जब्त करती है और ये सुनिश्चित करती है कि ऐसे लोग, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ना चाहे वे जो है ड्राइव ना कर सके, पूरे जांच पड़ताल के बाद में दोबारा उनको लाइसेंस दिया जाए, लेकिन तब तक तो कम से कम उनका लाइसेंस जब्त करना चाहिए। हमें पता चला है कि वो सरकारी नौकरी में नियुक्त है जिसने एक्सीडेंट किया। तो जब एक सरकारी नौकरी में नियुक्त आदमी इस तरीके से नशे की हालत में दुर्घटना करता है और उस दुर्घटना की वजह से जिस व्यक्ति का दुर्घटना हुआ उसका पूरा परिवार सदमे में आता है, क्या उसके ऊपर कोई सजा नहीं हो सकती है? क्या उसको सस्पेंड किया जाएगा? अगर ऐसे कुछ सख्त प्रावधान निकाले गए, कानून नियम बनाए गए, यकीन मानिए ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट्स होने कम हो जाएंगे, क्यों? लोगों को डर रहेगा। यहाँ अंडमान में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, मगर हम देखते हैं कि 2 दिन बाद फिर वही लोग उसी तरीके से लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, दुर्घटना करके रुकते तक नहीं है, भाग जाते हैं वहां से। ऐसे कितने मामले लगातार एक के बाद एक हमारे द्वीपों में आ रहे हैं। अब परिस्थिति ये हो चुकी है, तभी मैं आपसे कह रहा था कि बिस्वजीत दास जी जो एक डीआरएम वर्कर है, उनकी आमदनी कितनी होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। आज जिंदगी मौत के बीच में जीबी पंत अस्पताल में यहाँ पे लेटे पड़े हुए हैं, उनके परिवार वाले यहाँ पर आंसू बहा रहे हैं और हम सब से दया की भीख मांग रहे हैं। इनके भाई को, इनके बच्चों को बचाएं। इनके पास उतनी आमदनी नहीं है कि ये 15-20 लाख रुपए खर्च कर अपने बच्चे का इलाज कराए, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, आइलैंडर होने के नाते, हमारे ही
द्वीपवासी जब आज इस परिस्थिति में है, अगर आप सब चाहें तो ये ज़रूर मुमकिन हो सकता है, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जितना समय जाएगा उनके शरीर में इन्फेक्शन फैलता जाएगा और परिस्थिति और ख़राब होती जाएगी। हम आप लोगों को इनका जीपे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप देख सकते हो। इस नंबर पर जितनी जल्दी हो सके आपसे जितना बन पड़ता है कृपया करके एक अच्छे भाव के साथ में आप इनको दीजिए, ताकि जल्द से जल्द इनके पैसे का बंदोबस्त हो और ये अपने बेटे का इलाज करा सके। अंशुमन रॉय जी, हिंदू राष्ट्र शक्ति के तमाम मेंबर्स, इन सब का पूरा सहयोग है, हम देख रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका जी क्या कहना चाहेंगे, हम उन्हीं से जानेंगे। जी जय हिंद मैम। जय हिंद यामिन जी। मैं आई हूँ इनके परिवार से, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, विश्वजीत जी, उनके परिवार से मिली, उनकी माता जी, उनकी बहन, उनके मित्र, मैं सभी से उनका कहना है कि उनको बहुत ज़्यादा चोट लगा है, इंजरीज बहुत ज़्यादा है, तो मेलैंड लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि सारे द्वीपवासी, जैसे हम अंडमान के लोग एक परिवार के जैसे मिलजुल के रहते हैं, तो हमारा एक जिम्मेदारी बनता है कि हम आगे बढ़ चढ़ के आए और इनकी मदद करें। एक छोटा सा अमाउंट भी इनको अगर हम दे तो इनके लिए अभी बहुत ज़रूरी है और वो अमाउंट इनका बहुत काम आएगा। तो मैं पूरे द्वीपवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब आगे आए और अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन इनके लिए करें, ताकि उससे इनका बहुत हेल्प हो जाए। और इनकी जो माता जी है, इनका तो कंडीशन बहुत ख़राब है, जाहिर सी बात है, ये माँ है, इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। तो इनकी तकलीफ़ हम नहीं समझ सकते कि इनके अंदर में कितनी मुश्किलें चल रही है। हम सभी आगे बढ़ के आए और मदद करें, इनका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम इनके लिए करें, ताकि ये मेलैंड जा सके और अपने भाई का, अपने बेटे का इलाज करवा के उन्हें सही सलामत वापस लेके आए। थैंक यू प्रियंका जी, सही बात है। यकीन मानिए अभी यहाँ पे अगर ये भावुक होंगे तो देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए हम समझ रहे हैं कि कितने मुश्किल से वे अपने आप को काबू कर पा रहे होंगे। हम इनकी भावनाओं को समझते हैं। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की तरफ से भी हम एक अमाउंट इनको अभी के अभी जीपे कर रहे हैं। साथ में हम आपसे निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द विश्वजीत दास जी इनकी मदद करें। देखिए, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। अगर मैं 1000 रुपये देता हूँ, इस तरह 1000 लोगों ने भी अगर 1000 रुपये दे दिया, तो कम से कम इनका 10-12 लाख रुपए तो बंदोबस्त हो ही जाएगा। क्या हमारे अंडमान निकोबार के 4-5 लाख की जो आबादी है, इनमें 1000-1500 लोग नहीं हो सकते जो 1000 रुपये इनको डोनेट करें? ये सिर्फ कैलकुलेशन आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपसे जितना बन पड़ता है कृपया करके इस दिए हुए नंबर जो फ्लैश हो रहा है, इस पे आप जीपे करें, ताकि जल्द से जल्द विश्वजीत दास जी का जो है यहाँ से इंग्लैंड जाने का बंदोबस्त हो सके और वे जो है सही सलामत वापस हमारे बीच आ सके एंड अपने परिवार के साथ सकुशल रह सके। मैं आप लोगों को जीपे नंबर बता भी रहा हूँ, 9474293211। ये नंबर अगर आप दबाते हो तो आप स्क्रीन पर आपको जो है विश्वजीत दास नाम दिखाई देगा, उस पर आप जो चाहें, जितना चाहें इनको पे कर सकते हैं। हम सब का ये इंसानियत के नाते कर्तव्य भी होना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, क्योंकि इनके वे हालात नहीं हैं कि वे जो है इतना महंगा इलाज करा सके। हम देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र शक्ति के अंशुमन जी, बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका जी एंड आई एम श्योर और भी अगर लोग यहाँ पे आए होते थे, वे भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते एंड मदद के लिए ज़रूर आगे आते। हर किसी का यहाँ पर आना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि विश्वजीत दास जी जो इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है एंड उनके परिवार को हम सब की ज़रूरत है, तो कृपया आप आगे आएँ एंड उनकी मदद ज़रूर करें। हम आप लोगों को इसकी अपडेट ज़रूर देंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम सबुज रॉय, मैं एक ही गांव से हूँ। तो इनका एक्सीडेंट एक लगभग रात 8:30 बजे पास हुआ है। तो इनका जो एक कार वाला हिट किया है, बहुत टिंग पूरा पिया हुआ था। तो इनका जब मेडिकल एडमिट किया गया था, तो उनका वहाँ में जब एक्सरे हुआ तो उनको एक ही फ्रैक्चर पता चला है। तब जैसे ही हम लोग को वहाँ से रेफ़र किया है हेली में, तो यहाँ में जैसे ही हम लोग का एक्सरे किया है तो उनको पता चला है कि इसका हिप फ्रैक्चर हो गया टोटली। तो इनको यहाँ में तो ट्रीटमेंट नहीं होएगा, डॉक्टर लोग बोला है, तो इनको बाहर रेफ़र किया है। तो हम लोग के पास उतना अमाउंट नहीं है कि हम लोग वो बाहर ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
तो अभी देखिए वो जो हिट किया है वो बोले कि पूरा ट्रीटमेंट करा के लेके आएगा। वो जिस दिन हिट किया था उसी दिन थाने में बोले ये बात लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ में रेफर हुआ, उनके अमाउंट का पता चला, तो धीरे धीरे से ये बोलने लगे कि हम दे नहीं सकते। तो हम लोग को एक सोर्स से पता चला कि इनका पिताजी इनको 2 लाख रुपया दिए है ताकि ये पेशेंट को दे सके। तो यहाँ में वो अमाउंट तो दिए नहीं और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि हम उसका पास कुछ अमाउंट नहीं है देने के लिए। हम निवेदन करते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत जितना भी हो सके विश्वजीत दास को थोड़ा सा एक कंट्रीब्यूशन दे ताकि इनका इलाज अच्छा से हो सके। और ये जो विश्वजीत दास है ये घर में सिंगल कमाने वाला है और इनका फैमिली टोटल थोड़ा सा बड़ा है, जैसे कि 3 बच्चा है और टोटल 5 जने इनका फैमिली में से, और कमाने वाला एक ही है ताकि इनका अच्छा इलाज कर सके, ताकि ये लोग फाइनेंशियल तरफ से बहुत कंडीशन बैड है इन लोगों का, ताकि आगे जाके कमा के कुछ फैमिली को सपोर्ट कर सके। थैंक यू। बिल्कुल, जिससे भी आप पूछेंगे यही कहेंगे ना, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि एक गरीब इंसान 15-20 लाख रुपए कहाँ से अरेंज करेगा अपने इलाज के लिए। और अगर इनका इलाज नहीं होगा, ये इलाज हो सकता था, ये भी सरकारी अस्पताल है। अगर हमारे सरकारी अस्पताल में ये तमाम सुविधाएं रहती, जैसे वस्कुलर सर्जन, न्यूरो सर्जन, जिनकी उपलब्धि नहीं होने की वजह से आज ये मजबूर है लोगों से मदद मांगने के लिए ताकि अपने बच्चे को ठीक करा सके, उनका इलाज करा सके। लेकिन इसमें 2 चीज़ें बहुत गंभीर रूप से हमारे प्रशासन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक, हमारे जीबी पंत अस्पताल में तमाम सुविधाएं यहाँ पर हो ताकि लोगों को यहाँ से इलाज कराने के लिए यहाँ के बजाय मुख्य भूमि ना जाना पड़े। और दूसरा, ये जो सड़क दुर्घटनाएं होती है इस पर काबू पाना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। सड़क दुर्घटना जो भी करते हैं, जिनको भी दोषी पाया जाता है, कानून के तहत जो सजा होती है उनको देनी चाहिए। इनफैक्ट हम तो ये निवेदन करते हैं कि इसमें थोड़ी तब्दीली की जाए और सख्त कानून बनाया जाए ताकि अगली बार लोग जब सड़क पर निकले तो उनको डर रहे कि अगर मैंने किसी भी प्रकार की लापरवाही की सड़क पर तो फिर मेरी जिंदगी में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। जब तक ये डर नहीं आएगा लोगों के अंदर में, तब तक इसी तरीके का जवाब हमें मिलेगा। यहाँ पे आज एक परिवार पूरी तरह तहस नहस हो रहा है, आगे उनके बच्चों को कौन पढ़ाएगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, हमारी प्रशासन तो नहीं देगी, कौन काम करेगा। जैसे कि आपने कहा है कि ऐसे लोग जो ड्रिंक एंड ड्राइव करके जो है दुर्घटनाग्रस्त होता है, दूसरे लोगों को क्षति पहुंचाता है, मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि खास करके ऐसे मामलों में जो है जो अक्यूज्ड है उनको सब कुछ बेयर करना पड़ेगा, पूरा खर्चा उन्हीं को उठाना चाहिए एकदम। और मेरा ख्याल से ऐसा होना चाहिए ताकि ये एक सेंस बने कि भैया हम अगर ऐसा कुछ हरकत कर रहे हैं, पूरा का पूरा बेयर जो है खर्चा फाइनेंशियल वो मुझे करना पड़ेगा। तो ये सोच के भी बहुत जन कंट्रोल हो सकता है। एकदम से, तभी हम कह रहे हैं ना कि अगर कानून में थोड़ी तब्दीली आए, इसको थोड़ा सख्त किया जाए तो लोगों के अंदर में वो डर आएगा। और जब तक ये डर नहीं आएगा तब तक हमारी सड़कों में यूं ही लोग मरते रहेंगे, अपंग होते रहेंगे, उनके घर के चिराग बुझते रहेंगे। आज इस माताजी का क्या हालत है आप देखिए, वे चाह कर भी अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पा रही है। कैसे खाना खाया जाएगा जब पता चलेगा कि आपका बच्चा इस तरीके से अस्पताल में पड़ा हुआ है। कुछ क्लिपिंग्स इन्होंने हमसे शेयर की है, वो हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते, ब्लर करके हम दिखा रहे हैं क्योंकि वो विचलित कर सकती हैं आप लोगों को। उन जिस तरीके से उनकी टांग की, उनके शरीर की हालत है, आप इनसे यहाँ पे आके देखोगे तब आप समझोगे कि आज विश्वजीत दास जी, जिनकी कोई गलती नहीं थी, किनारे पे अपने बच्चों को ट्यूशन के बाद गाड़ी पे बिठा रहे थे और अचानक से लापरवाह नशे की हालत में आके एक व्यक्ति मार के चला जाता है। सरकारी मुलाजिम है वो, क्या वो बेयर नहीं कर सकता? यही हम कह रहे हैं कि ये हमारे ट्रैफिक विभाग को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि उनको जो है पूरा खर्चा इनका जो है उनके तरफ से होना चाहिए जिसने ये दुर्घटना किया है। और इसके अलावा उनके लाइसेंस को सस्पेंड करना चाहिए, कम से कम 3-5 साल उनको गाड़ी चलाने से एकदम रोक देना चाहिए। जब तक ऐसे कुछ सख्त कानून नहीं आएंगे, हमारी सड़कों पे इसी तरीके के परिवार वाले बिलखते रहेंगे अपने परिवारजनों के लिए एंड रोते रहेंगे। कभी उनके जान का नुकसान होगा, कभी माल का नुकसान होगा। अगर इन चीज़ों पर हमें काबू पाना है तो हमारी सरकार, हमारी प्रशासन को बदलाव ज़रूर लाने पड़ेंगे। हम आपसे अंत में यही निवेदन करते हैं कि जितना आपसे बन पड़ता है, जो नंबर हम आप लोगों को लगातार स्क्रीन में फ्लैश कर रहे हैं, कृपया जल्द से जल्द ट्रांसफर करिए ताकि अपने बच्चों को यहाँ से लेके जाके वे जो है उनका इलाज कर सके। कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी दे, क्योंकि इनका हर एक घंटा जो है वो उनके लिए बहुत कीमती है। जो भी कंट्रीब्यूट करे थोड़ा जल्द से जल्द कर।
हम भी जल्द से जल्द इस कंटेंट को पब्लिश करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों तक ये सूचना जो है जल्द से जल्द पहुंचे। प्लीज थोड़ा सा सोचिए, हमारा ही द्वीपवासी है, हमारा ही भाई है, आप आगे आएं एंड उनकी मदद करें। इसकी अपडेट हम आप लोगों को जरूर देंगे कि ये यहाँ से कब जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र शक्ति के अंशुमन जी लगातार इनके साथ में हैं, जो भी अपडेट होगी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।